ऑलराइट, सभी गार्जियन को मैं खुशखबरी देना चाहूँ। खुशखबरी क्या है बताया आपको? खुशखबरी है आपका ये क्या है? आपका साल इंग्लिश एकेडमी का उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट सरकार, झारखंड सरकार द्वारा सर्टिफाइड किया गया है कि आपका बच्चा अगर यहाँ पे सीखता है और इम्प्लीमेंट करता है तो ये सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, जहाँ से कल वो कहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर पे ट्रेनिंग देना हो या किसी भी तरह गवर्नमेंट का फ़ायदा लेना हो, उन्हें उस फ़ायदा लेने का मौका मिलेगा। अब आपका बच्चा सिर्फ एकेडमी में पढ़ नहीं रहा, अब वो झारखंड सरकार के नज़र में भी आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं आपके बच्चे के भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। उनके भविष्य को सुधारने के लिए जो तरीके चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम बना रहा हूँ। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, एक ऐसा सिस्टम बना करके दूंगा आपको, जहाँ पे आपका बच्चा सीखने के पश्चात हताश नहीं होगा, घर पे नहीं बैठेगा, वो अपने जिंदगी को एक नया मुकाम और नया आयाम देगा। अपने बच्चे को एक चीज कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करना चाहते हैं या बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के कारण कई बार आप अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं? इस वक्त अभी महुआ बेचने का टाइम आया हुआ है, राइट? और आप अपने बच्चों से महुआ चुनवा रहे हो। आप कहोगे सर खाने पीने को जुटता नहीं है, इसी से हमारा खाना पीना व्यवस्था होता है, तो ना करूं तो क्या करूं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो काम तो जरूरी है, आप करिए, लेकिन उस काम से भी बेहद जरूरी है बच्चों की एजुकेशन। क्योंकि स्कूल की छुट्टी करवा करके, कोचिंग छुट्टी करवा करके आप महुआ बेच रहे हो या महुआ चुन रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो। एजुकेशन बच्चों के भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, और महुआ जो है चुन रहे हो वो आज के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों काम करें। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और एक चीज़ खास करके मैं पन्ना टाड़ वाले जितने पेरेंट्स हैं जो हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमित सर आएंगे, हमारे बच्चों को भी इस तरह की नॉलेज देंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी व्यवस्था हमारे से हो पाएगी हम करेंगे, लेकिन आप बच्चों को सेंटर में भेजिए, क्योंकि स्पेशल आपके बच्चों के लिए टाइम निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और हमेशा ध्यान रहे, आपको लगता है कि घर पे बैठ करके हमारे घर पे हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, आपकी गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो शायद कई बच्चे आज पीछे रह जाते, जिनमें से मैं भी हूँ। बच्चों को सेंटर भेजिए। व्यवस्था जो है, कई बार गाड़ी की व्यवस्था आपके पास नहीं होती है, आप चाहे तो अपने बच्चे के लिए, मैं कई बार पेरेंट्स को सवाल करता हूँ, आप अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए? कई बार पेरेंट्स बोलते हैं जितना हो सके वो सारा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता हूँ। लेकिन पता है, आप बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हो, आप अपने बच्चों को अपने घर पे बैठा करके रखते हो, क्योंकि आप चाहते हो हमारा बच्चा दुनिया के बारे में कुछ ना सीखे। जब तक आपका बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आपका बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। आपको लगता है नहीं, जब वो बड़ा हो जाएगा तो बाहर तो निकलेगा ना। अरे भाई, जब घड़ा भर चुका होगा तो बाहर में जाकर क्या भरेगा वो? जब बच्चा मैच्योर हो चुका होगा, बाहर में जाके बाहर में काम करके क्या मैच्योरिटी लाएगा वो, जो ऑलरेडी उसके दिमाग में चीजें बन चुकी है। आप बच्चे को इसी वक्त ही सुधार सकते हैं, और ये मौका है आपके पास। बच्चे को अपसेट ना कराए। कई मम्मी पापा मेरे से बोलते हैं सर बच्चों को मैं क्या करूं, मेरा बच्चा जाता ही नहीं है। आपका बच्चा जाता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप तो भैया सो जाते हैं आराम से, आप भैया आपको बोलने की जरूरत होती क्या? नहीं, आपका बच्चा नहीं जाता है, इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों को अभी कोचिंग भेजना, उन्हें पढ़ाना। आपका बच्चा कहेगा कि मेरे को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, कई बार आपके बच्चा तबीयत खराब कर देता है अपना, वो दवाई नहीं खाना चाहता है, आप क्या करते हो? दवाई नहीं देते क्या? ऐसे ही छोड़ देते हो? मान लो आपका बेटा, आई एम सो सॉरी, ऐसा कभी आपकी जिंदगी में ना आए, आपका बेटा का पैर टूट गया, उन्हें सुई लेना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा, आपका बच्चा नहीं लेगा, आप उसे छोड़ देंगे? उसका पैर ठीक नहीं करेंगे? करेंगे ना? तरीका अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे? बच्चा आपका कोचिंग अपसेंट करता है, आप क्या कहते हैं? मेरा बच्चा जाना नहीं चाहता है। भाई, आपका बच्चा नहीं जाना चाहेगा, आपको उसे भेजना पड़ेगा। बहुत जल्द आपसे मीटिंग करने वाला हूँ,
जब भी आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाए, मैं आपके यहाँ पे पहुँचूँ, आप मौजूद रहें, क्योंकि आप आज बच्चे का भविष्य नहीं बनाए तो भविष्य कुछ नहीं होगा। और अगर बच्चे का भविष्य नहीं बना रहे हो तो क्या जी रहे हो, क्या जिंदगी दे रहे हो बच्चे को। सालों इंग्लिश अकेडमी में लोग आने से डर रहे हैं, क्यों? आपको वही कोचिंग पसंद है ना, पे भाई जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ, वो भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है आपका बच्चा ब्रिलियंट है, तेज है, आज ही चेक करिए। आज जो चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बना पा रहे नहीं, अभी भी डाउट है। क्यों डाउट है? डाउट नहीं है कि वो टीचर उनको सही तरीके से नहीं पढ़ाया, प्रॉब्लम है उनको जड़ पे है ना। एक आम का पेड़ है, फल नहीं दे रहा है, और आप क्या कर रहे हो, ऊपर में पानी छिटक रहे हो। ऊपर में पानी छिटकने से फल नहीं आता भाई, पानी आपको जड़ पे लगाना पड़ेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसी जड़ पे काम कर रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स लोग कहते हैं कि सर 1 महीना 2 महीना हो गया मेरा बच्चा सीख नहीं रहा। 1-2 महीना से सीख जाता, बचपन से आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, सीखा क्यों नहीं? 1-2 महीने से नहीं सीखता बच्चा, पेशेंट रखना होता है। मैं चाहता हूँ आपके बच्चे के जड़ पे जाकर के इलाज करूं और उनको जड़ से मजबूत। आज ऐसे बच्चे मेरे पास है जो 9th क्लास 10th क्लास में है, 7th क्लास 6th क्लास में है, जिनको जोड़ घटाओ ABCD नहीं आती। क्या पढ़ रहे हैं भाई? जब मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको शुरुआत से पढ़ाता हूँ तो कई पेरेंट्स बोलते हैं सर ये आपने मेरे बच्चे को क्या दे दिया। अच्छा प्लीज अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, उन्हें सही एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर कल को हो सकता है गवर्नमेंट के माध्यम से जॉब ना मिले, लेकिन अगर सही एजुकेशन मिल गया ना, खुद को खुद से खड़ा कर सकता है। मैं आपसे मिलने वाला हूँ जल्द, आप तैयार हो, आपके बच्चे के बारे में बात करें। देख रहे हो, ये बिलीफ है, एक सिस्टम है जहाँ पे अमित सर ने बनाया है। सेंटर पे आइए, आपके बच्चों को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।